कभी सोचा है, जिसने तुम्हें तोड़ा था, उसे बिना एक शब्द बोले पछताना कैसे सिखाया जा सकता है? साइकोलॉजी कहती है कि कुछ सबक लफ्ज़ों से नहीं, बल्कि खामोशी की ठंडक से सिखाए जाते हैं। जब तुम बोलना बंद कर देते हो, मगर तुम्हारी चुप्पी किसी की रूह तक को हिला देती है, तब वही शख्स रात-रात करवटें बदलता रहता है और सोचता है, मैंने उसे क्यों खो दिया? आज जो तुम सुनने जा रहे हो वो सिर्फ बातें ही नहीं, ये 7 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स है जो उसके अंदर आग जला देगी, जो उसे उसकी गलती से तोड़ देंगी। वो बाहर से मुस्कुराएगा लेकिन अंदर से सड़ता जाएगा। वो दिखाएगा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हर रात उसकी बेचैनी बढ़ती ही जाएगी। और यही तुम्हारी साइलेंस की ताकत है। धीरे धीरे उसकी चैन, उसकी नींद और उसकी शांति छीन जाएगी। अगर तुम सच में चाहते हो कि वो तुम्हारे बिना तड़पे, तो ये सिर्फ एक वीडियो ही नहीं, ये उस दर्द का जवाब है जो उसने तुम्हें दिया था। हर ट्रिक एक ऐसा हथियार है जो उसके अहंकार को तोड़ देगा, उसके अतीत को उसकी आंखों के सामने जगा देगा और उसे मजबूर करेगा कि वो वापस उसी रास्ते लौट आने पर जहां से उसने तुम्हें छोड़ा था। चलो शुरू करते हैं ट्रिक 1 से। ट्रिक 1 कहती है खामोशी की आग, जो आत्मा तक को झुलसा देती है। कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस मौन में दफन हो जाते हैं, और वही मौन किसी के अंदर की दुनिया को जला देता है। जब तुम ना सवाल करते हो, ना जवाब मांगते हो, ना बहस करते हो, ना ही शिकवा जताते हो, बस एकदम खामोश हो जाते हो, तो सामने वाला डरने लगता है, क्योंकि उसे आदत थी कि तुम हर बार कुछ कहोगे, कुछ समझाओगे या तो उसे मनाओगे। अब जब तुम चुप हो चुके हो, तो उसे लगने लगता है कि तुम सब कुछ हाथ से निकल चुका है। अब वो जो भी बोले, जो भी करे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही चुप्पी उसका डर बन चुकी है। तुमने देखा होगा, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, तुम समझाने की कोशिश करते हो, लेकिन जब तुम खामोश रह जाते हो, तो वही इंसान एक दिन खुद बात करने को मजबूर हो जाता है। ये कोई जादू नहीं, ये रिवर्स साइकोलॉजी है। जब तुम बोलना बंद कर देते हो, तो सामने वाला तुम्हारी आंखों में वो दर्द खोजता है जो तुम शब्दों में नहीं कह रहे, और यही अनकहा दर्द सबसे गहरी चोट बन जाता है। एक कहानी समझो। एक लड़का था, किसी से गहराई तक जुड़ा हुआ, रोज बातें करता, रोज हंसी, रोज वादे। फिर अचानक सब खत्म, जवाब आना बंद, चैट्स सीन में ही रह गए, मिस्ड कॉल्स आने लगे, बहाने तैयार थे। वो लड़का हर दिन सोचता रहा, क्या मैंने गलती की थी, पर जवाब कभी नहीं मिला। और फिर एक दिन उसने भी चुप्पी ओढ़ ली। ना सवाल, ना शिकायत, ना मैसेज, ना कॉल, बस एक ठंडी मजबूत खामोशी। कुछ हफ्तों बाद वही जिसने छोड़ा था बेचैन हो उठा। अब वो जानना चाहता था, इतनी खामोशी क्यों है? क्या वो अब सच में आगे बढ़ गया है? और यहीं से उसकी जलन शुरू हो गई। तो याद रखना, ना कोई उदास स्टेटस डालना है, ना कोई मिसिंग सॉन्ग, ना ही म्यूचुअल फ्रेंड से कोई इशारा करवाना है। बस मौन रहो और खुद पर फोकस करो। तुम्हारी साइलेंस ही तुम्हारी पावर है। जब तुम खुद को संभाल लेते हो, तो दुनिया खुद तुम्हें समझने लगती है। जो गया था, वही तुम्हारे बदलते रूप से डरने लगता है, क्योंकि अब तुम उसकी पहुंच से बाहर हो चुके हो। तुम्हारी खामोशी उसकी सबसे बड़ी सजा है। वो जो कभी सोशल मीडिया पर अपने दर्द की तस्वीरें नहीं डालता था, अब बस अपनी कामयाबी की झलकें ही शेयर करता है। जो उसे छोड़कर चला गया था, अब वही हर रात उसकी प्रोफाइल पर चुपचाप नजरें टिकाए बैठा रहता है। हर नई अचीवमेंट देखकर उसके मन में बस एक सवाल उठता है, क्या मैंने सच में उसे खो दिया? और जवाब हमेशा एक ही आता है, हाँ, अब बहुत देर ही हो चुकी है। क्योंकि जिसने एक वक्त में खामोशी को अपना कवच बना लिया, अब वही इंसान
अपने साइलेंस से पूरी दुनिया को हिला चुका है। अब उसका दर्द उसकी पहचान नहीं रहा, उसकी दृढ़ता उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। इस कहानी का एक ही संदेश है, कभी भी अपने टूटने को अपनी हार मत समझो, क्योंकि जब तुम अपनी चुप्पी में खुद को नया बनाते हो तो एक दिन वही लोग तुम्हारे सामने झुक जाते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब चलते हैं उस ट्रिक पर जो उसकी नींदें उड़ा देगी। कभी कभी कुछ जवाब शब्दों में नहीं, साइलेंस में दिए जाते हैं। कुछ जख्म आवाज नहीं करते, वो बस खामोशी से सजा बन जाते हैं। जब कोई इंसान तुम्हें छोड़ जाए बिना वजह, तो दिल में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या मैं काफी नहीं था? लेकिन सच्चाई ये होती है कि सामने वाला तुम्हारी शांति की कीमत समझ ही नहीं पाया। अब वक्त है उसे उसी खामोशी से जवाब देने का। ना कॉल करना, ना मैसेज देना, ना स्टोरी देखना, बस पूरी तरह से साइलेंट रहो। वो बेचैन हो उठेगा, क्या ये अब सच में आगे बढ़ गया है? क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं रही? और यही बेचैनी उसे अंदर से तोड़ने लगेगी। वो सोचता था तुम हमेशा लौट कर आओगे, पर जब तुमने पलटकर भी नहीं देखा, उसका घमंड राख बन गया। हर इंसान को एक दिन एहसास होता है कि जिसे उसने नजरअंदाज किया वही असली रत्न था, और जब ये एहसास साइलेंस में जलता है तो वो सबसे ज्यादा सजा देता है। याद रखो, तुम्हारा शांत रहना तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारा शस्त्र है। जब तुम उसके सामने आते हो और बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते हो, वो पल उसकी रूह तक हिला देता है, क्योंकि अब तुम वही नहीं हो जो हर बात पर टूट जाता था। अब तुम खुद की इज्जत करते हो, खुद का सुकून और खुद की पहचान जी रहे हो। अब तुम्हें किसी की मौजूदगी की जरूरत नहीं रही, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। वो तुम्हें अब सोशल मीडिया पर देखता है, हर तस्वीर, हर मुस्कान में खुद को खोता है। हर बार सोचता है, क्या मैं अब इसी इंसान की लाइफ में मायने रखता हूँ? पर तुम्हारी चुप्पी उसका जवाब बन चुकी है। अब उसकी रातें सुकून की नहीं रही, क्योंकि तुम्हारा साइलेंस ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। अब वक्त है खुद को इतना बेहतर बनाने का कि वो अपनी ही नजरों में गिर जाए। जब वो दिखे कि तुम उसके बिना और भी ज्यादा चमक रहे हो, तो अंदर से एक जलन आएगी, एक पछतावा आएगा जो उसे तोड़ने लगेगा। इसीलिए अब ना सफाई दो, ना कुछ साबित करो, बस साइलेंटली खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि वो हर बार खुद से पूछे, क्या मैंने सच में उसे खो दिया? याद रखो, लोग हमेशा उसी चीज के लिए तड़पते हैं जो अब उनकी पहुंच से बाहर जा चुकी होती है। और जब तुम खुद की कीमत समझ लेते हो, तुम्हारा साइलेंस ही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाता है। तुम उसे उस मुकाम पर ले जाते हो जहां तुम्हारी कीमत उसके मामूली मानकों से कई ऊंचाइयों पर होती है। फिर वो बार बार मुड़कर तुम्हें देखता है, पर लौटने का कोई रास्ता बचा ही नहीं। जब वो तुम्हारे पुराने फोटो और स्टेटस पर बैठे बैठे सिर्फ एक ही सोच में खोया रहता है, उसने मुझे छोड़ दिया था पर मैंने खुद को पा लिया, तब उसकी रातें बेचैनी में कटती है। अब तुम पूछोगे, मैं ऐसा क्या करूं ताकि ये सब सामने आए? ध्यान से सुनो, सोशल मीडिया पर वही कुछ साझा करो जो तुम्हारी तरक्की दिखाए, ना कि तुम्हारी उदासी। अपने लुक्स को, अपने प्रेजेंटेशन पर मेहनत करो, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए कि तुम्हें अपने आप पर गर्व हो। अपनी आवाज में असर लाओ, अपने चलने फिरने के अंदाज में आत्मविश्वास घोल दो। किसी भी बातचीत में उसका नाम तक ना लेना, ताकि उसे ये एहसास हो कि तुमने उसे दिल से मिटा दिया है। और सबसे जरूरी, अपनी आंखों की चमक वापस लाओ, क्योंकि असल खुशी ही वो खबर है
जिससे वो समझ पाएगा कि अब तुम उसे नहीं, अपनी जिंदगी को चाहने लगे हो। तुम्हारा सबसे बड़ा बदला यही है, खुद को इतना बेहतर बना लो कि वो तुम्हें देखते ही जल उठे और अंदर से सिर्फ यही गूंजे, वो एक था और मुझे खो दिया। एक असल जिंदगी का उदाहरण समझते हैं। कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं जो लम्हों तक याद रहे, पर उसकी मौजूदगी ने किसी का पूरा वजूद ही बदल दिया था। हर सुबह वही रूटीन, वही काम, वही जिम्मेदारियां, अकेलापन, पर भीतर से टूटा हुआ आदमी किसी को कुछ बताता ही नहीं था। कोई करीब था, शायद एक रिश्ता या पुरानी दोस्ती, पर एक दिन उसने खामोशी से रिश्ता तोड़ लिया था। शब्दों की जगह जो खामोशी आई, वो कानों से नहीं दिल में चोट कर जाती है। उसने ना रोका ना समझाया, बस एक नोटिफिकेशन और कनेक्शन कट गया। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। बदला लेने की बजाय उसने वापस मुड़कर नहीं देखा। उसने किसी को फोन नहीं किया, किसी चैट को खोलकर मन की बात नहीं कही। उसने खुद को बदला। जिम नहीं गया, मोटिवेशनल वीडियो नहीं ढूंढी, बस अपने अंदर के टूटे टुकड़ों से कुछ नया रचा। अब वो कम बोलता है, पर उसकी आंखें बहुत कुछ बयां कर जाती है। धीरे धीरे वे लोग जो उसे नजरअंदाज करते थे, अब दूर से उसे देखकर जलने लगते हैं, क्योंकि वो अब वो नहीं रहा जो बार बार मैसेज कर सिफारिश मांगता था। वो अब खामोशी बन चुका था जो किसी को सबसे ज्यादा दुख देती है। आज वो भीड़ में अकेला नहीं है, क्योंकि उसने खुद को अपना सबसे अच्छा साथी बना लिया है। और जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी टाइमलाइन स्क्रॉल करते हुए उसकी कहानी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक मिसाल बन चुका है। जब तुम किसी को तोड़ते हो तो बदला लेना जरूरी नहीं, खुद को इतना ऊंचा बना दो कि तुम्हारी मौजूदगी उसकी नींद उड़ा दे। अब ट्रिक नंबर 4 आती है। अपनी चुप्पी को ऐसा हथियार बनाओ कि उसकी रातों की नींद तक उड़ जाए। शब्दों में ताकत है, पर चुप्पी सीधे आत्मा पर चोट करती है। जब तुम ना शिकायत करोगे, ना सवाल करोगे, ना जवाब मांगोगे, तब उसकी बेचैनी और बढ़ेगी। वो बार बार सोचता रहेगा, आखिर तुम इतनी शांति कैसे हासिल कर लिए। यही डर धीरे धीरे पछतावे में बदल जाएगा। शुरुआत में उसका अहंकार कहेगा कि तुम रोओगे, टूट जाओगे, पीछे भागोगे, पर जब तुमने चुप्पी को अपना जवाब बना लिया, तो उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा। हर बार वो तुम्हारे स्टेटस चेक करेगा, किसी आवाज में तुम्हारा नाम सुनकर चौंक जाएगा। पर तुम शांत रहो, क्योंकि असली ताकत वही है जो दिखती नहीं पर महसूस कराई जाती है। और वो सोचता रहेगा, क्या सच में अब ये आगे बढ़ गया है? यही तो असली ट्रिक है। मत बोलो, बस बदल कर दिखाओ। और इतना बदलो कि जब तुम उन्हें देखो तो अपनी नजरें खुद वो झुका ले। अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो यकीनन तुम्हारा दिल भी कभी टूटा होगा। इसलिए एक काम जरूर करना, कमेंट में लिखो कि अब मैं बदल चुका हूँ, और इस बात को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसने तुम्हारा दर्द महसूस किया हो। क्योंकि याद रखना, चुप्पी सबसे गहरी सजा होती है, और जब इंसान बिना बोले ही बदल जाता है, तब सामने वाला भीतर से बिखरने लगता है। वो खुद से पूछेगा, क्या अब कोई और है जिसकी वो बात करता है? क्या कोई सच में इतना खुश हो सकता है? क्या उसने मुझे सच में ही भुला दिया? और यही सवाल उसकी आत्मा को अंदर से चीर देगा। इसीलिए अगली बार जब तुम्हारा दिल उसे मैसेज करने को कहे, तो याद रखना, तुम्हारी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। क्योंकि जब तुम वो नहीं कर रहे हो जो कभी टूटकर उसे चाहते थे, अब तुम वो बन चुके हो जिसे उसने खो दिया है, और अब उसे जिंदगी भर पछताना है। अब आती है ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 कहती है, अपने बदले हुए वर्जन से उसे जला दो।
सबसे बड़ा बदला लड़ना नहीं होता, सबसे बड़ा बदला है अपनी चुप्पी में तरक्की तरक्की देना। अपनी जिंदगी को इतना ऊंचा उठा दो कि जिसे छोड़कर वो गया था, आज वही इंसान तुम्हें देखकर भीतर से कांप उठे। वो सोचता था कि तुम बिखर जाओगे, पिघल जाओगे, मिन्नतें करोगे, लेकिन अब वक्त पलट चुका है। अब तुम कोई सफाई नहीं देते, कोई जवाब नहीं भेजते, कोई पोस्ट नहीं लिखते उसके लिए। तुम बस खामोशी में अपनी कामयाबी की कहानी लिख रहे हो, और यही उसकी सबसे बड़ी हार है। जिस दिन उसे एहसास होता है कि अब तुम उसकी गैर मौजूदगी से जलते नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की खूबसूरती से व्यस्त हो, उसी दिन उसकी नींदें उड़ जाती हैं। हर स्टोरी में जब वो तुम्हें अकेले देखता है पर मजबूत देखता है, वो भीतर से हिल जाता है। हर पोस्ट में तुम्हारी आंखों की चमक, हर मुस्कान में वो शांति जो पहले नहीं थी, उसे चैन से जीने नहीं देती, क्योंकि उसे लगा था उसके जाने के बाद तुम ठहर जाओगे, पर तुमने रुकने के बजाय खुद को और भी ज्यादा ऊंचा उठा लिया। अब तुम जो अचानक इनविजिबल हो जाते हो, ना कॉल करते हो, ना मैसेज करते हो, ना कोई इशारा देते हो, तो वही खामोशी उसका सबसे बड़ा ट्रिगर बन जाती है। वो अंदर से ही जलने लगता है, पर दिखा नहीं सकता। वो डरता है, पर मान नहीं सकता, क्योंकि अब तुम उसके लिए एक रहस्य बन चुके हो। तुम्हारी मुस्कान में अब एक शांति है, सुकून है, और वही शांति उसके लिए सबसे जोरदार शोर बन गई है। और जब तुम ये ट्रिक दिल से समझ लेते हो, तो वो वही लोग जो तुम्हें कभी हल्का समझते थे, अब तुम्हारे नाम से ही सिहरने लगते हैं, डरने लगते हैं, क्योंकि अब तुम सिर्फ इंसान ही नहीं, एक सबक बन चुके हो। वो अब लोगों से पूछता है, क्या वो किसी और के साथ है? इतना खुश क्यों दिख रही है? क्या उसे अब मेरी जरूरत नहीं रही? पर जवाब वही रहता है, तुम्हारी खामोशी। अब तुम किसी को दोष नहीं देते, ना कोई सफाई देते हो, बस अपनी जिंदगी को हर दिन एक नई ऊंचाई पर ले जाते हो। और यही है वो साइकोलॉजिकल ट्विस्ट जो उसके अहंकार को अंदर तक जला देता है। वो जिसने सोचा था तुम लौट आओगे, अब खुद उसी मोड़ पर खड़ा है जहां पछतावे की आग उसे हर रात जलाती है। अब वो सोचता है वो इतना स्ट्रांग कैसे हो गया, और तुम्हारी वही मुस्कान, वही साइलेंस, वही ग्लो अब उसकी सबसे गहरी सजा बन चुकी है। क्योंकि साइकोलॉजी कहती है, जिसे हमने कभी हल्के में लिया हो, जब वही इंसान अपने बेस्ट वर्जन में बदलने लगता है, तो सबसे ज्यादा दर्द उसी को होता है जिसने उसे खोया हो। और जब तुम वही दर्द बन चुके हो, जो बिना बोले भी सबसे गहरी चोट कर जाता है। अब आते हैं ट्रिक नंबर 6 पर। ट्रिक नंबर 6 कहता है, बदलाव दिखाओ पर आवाज के बिना। वो जब गया था, उसे लगा होगा कि तुम बिखर जाओगे, टूट जाओगे, खुद को खो दोगे, पर इस ट्रिक की असली ताकत तब शुरू होती है जब तुम बिना बोले बदलते हो। इतना बदलते हो कि अब आईने में दिखने वाला इंसान वही नहीं रहता जिसे कभी छोड़ा गया था। ये कोई इंस्टाग्राम फिल्टर वाला बदलाव नहीं है, ना कोई नकली कैप्शन या उदास स्टोरी। ये अंदर से उठी हुई एक क्रांति है, जहां तुम अपनी रूटीन में अनुशासन लाते हो, अपनी लाइफ को डायरेक्शन देते हो, और सबसे ज्यादा अपने दिमाग से उसका असर तक मिटा देते हो। साइकोलॉजी कहती है, जब किसी को ये दिखता है कि जिसे तुमने छोड़ा था वो अब बिना बोले 100 गुना बेहतर बन चुका है, तो जलती सिर्फ उसकी ईगो ही नहीं, उसकी रूह तक जलती है। और सबसे गहरा दर्द तब होता है जब वो बोले बिना नहीं रह सकता, क्योंकि अब उसके पास कोई हक ही नहीं बचा। तुमने ना इल्जाम लगाया, ना गिल्ट दिखाया, ना कॉल किया, ना मैसेज किया, बस खुद को इतना ऊंचा उठा लिया कि अब तुलना करने का भी साहस तक नहीं बचा।
वो तुम्हारा प्रोफाइल खोलता है, तुम्हारी तस्वीरें ज़ूम करके देखता है, ये जानने की कोशिश करता है कि क्या अब भी कोई दर्द बाकी है, पर अब वही सिर्फ एक शांति पाता है, एक ग्लो जो उसकी पहुंच से भी परे है। सबसे गहरा साइकोलॉजिकल असर तब पड़ता है जब तुम अपनी लैंग्वेज बदलते हो। तुम अब उसे वैसे नहीं बोलते जैसे पहले बोला करते थे। तुम्हारी बातों में अब कोई शिकायत ही नहीं, कोई उम्मीद नहीं बची। अब तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी कामयाबी बन चुकी है और यही उसे अंदर तक हिला देती है, क्योंकि अब उसे ये एहसास होता है वो अब तुम्हारी दुनिया में जरूरी ही नहीं रहा। और अगर तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो तो समझ लो, अब तुम किसी को वापस लाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम खुद को ठीक कर रहे हो। ये तुम्हारा एक नया जन्म है और उसकी सबसे बड़ी हार है ये। अब आते हैं ट्रिक नंबर 7 पर। ट्रिक नंबर 7 कहता है, खामोशी का खेल दो। जहां शब्द नहीं, असर बोलता है। कभी कभी सबसे ऊंची आवाज वही होती है जो बिल्कुल आवाज ही नहीं करती। तुम ना चिल्लाते हो, ना सफाई देते हो, ना सवाल पूछते हो, बस चुप रहते हो। और यही चुप्पी उसके भीतर एक ऐसा तूफान खड़ा करती है जो उसकी आत्मा को हिला देता है। साइकोलॉजी कहती है, जब किसी को आदत हो जाती है कि हर भावना का जवाब मिलेगा, हर मैसेज का रिएक्शन आएगा और एक दिन अचानक वो इंसान पूरी खामोशी से बदल जाए, तो यही साइलेंस सबसे डरावना सच बन जाता है। क्योंकि साइलेंस मतलब अनिश्चितता। उसे अब कोई दिखाई नहीं देता, ना तुम्हारे इरादे, ना तुम्हारे इमोशंस, ना तुम्हारे अगले कदम। वो खुद से डरने लगता है, सोचता है, क्या अब इसका प्यार खत्म हो गया? क्या ये अब हमेशा के लिए दूर हो गया है? क्या कोई और आ चुका है इसकी जिंदगी में? और यहीं से तो शुरू होती है असली जलन, असली बेचैनी और पछतावा शुरू होता है। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारी चुप्पी हर पल उसे यही याद दिलाती है कि अब वो तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं रहा। अब वो तुम्हें सोचकर मुस्कुराता नहीं, बल्कि तुम्हें सोचकर डरने लगा है। उसकी रातें बेचैनी में जलती है और उसके सपनों में अब सिर्फ तुम्हारा साइलेंस ही बोलता है, क्योंकि तुम अब उसके लिए इंसान नहीं, एक खामोश सबक बन चुके हो जो बिना बोले भी अब सबसे ज्यादा असर करता है। उसे जवाब ना देना यही अब तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब बन चुका है। तुम्हारा स्टेटस दिखता है उसे, पर उसमें कोई संकेत नहीं, कोई जख्म नहीं, कोई इल्तिजा नहीं। तुम ऑनलाइन आते हो, पर अब उसकी दुनिया से पूरी तरह कट हो चुके हो। यही दूरी अब उसके अंदर एक अदृश्य भूचाल पैदा करती है। वो सोचता है, शायद जो उसने छोड़ा था वो गलती नहीं, विनाश था। और यहीं से शुरू होती है उसकी असली तड़प, जो हर दिन और हर रात गहरी ही होती जाती है। अब वो कॉल करना चाहता है, पर उसकी ईगो अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी है। वो तुम्हारे पोस्ट पर कमेंट करना चाहता है, पर डरता है कहीं तुम वही ठंडा सन्नाटा ना लौटा दो जो अब उसकी रूह में गूंजता है। उसे अब एहसास होता है उसने किसी आम इंसान को नहीं, बल्कि एक सुकून से भरे तूफान को खो दिया है। पर अब तुम मौन हो और यही मौन अब उसकी आत्मा को कचोटता है। साइकोलॉजी कहती है, जब किसी की आवाज को नजरअंदाज किया जाए तो उसकी खामोशी सबसे गहरा वार करती है। लेकिन याद रखना, ये साइलेंस कोई बदले का खेल नहीं, ये तुम्हारे अंदर की शांति की ओर उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। तुम अब रो नहीं रहे हो, तुम रिपेयर हो रहे हो अंदर से। तुम अब गिल्ट में नहीं जी रहे हो, तुम ग्रोथ की ओर आगे बढ़ रहे हो। और जब वो लौटेगा तो तुम मुस्कुराकर पूरे यकीन से कह सकोगे कि अब वाकई में बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब तुम्हारी चुप्पी उसकी सजा नहीं, उसका आईना बन चुकी है, जिसमें वो हर रात
खुद को टूटते हुए देखता है और हर सुबह तुम्हारी शांति में अपनी हार ढूंढता है। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंचे, तो जान लो, अब तुम किसी को खो नहीं रहे, तुम खुद को पा रहे हो।